सगा नालायक बेटा। रचना, ए रचना बहू, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कभी तुम भी किचन का चक्कर लगा लिया करो। जाओ देख कर आओ बहू क्या कर रही है। कविता किचन में जाते जाते ही बोलती है। रचना, आज तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? हाथों पर मेहंदी लगाई हुई है क्या? मम्मी जी, सोकर लेट उठी थी ना, इसलिए देर हो गई। अगर आपको नाश्ते की इतनी ही जल्दी है तो आप बना लो ना, या फिर आपको सिर्फ हुक्म चलाना ही आता है? तू अपनी जुबान कम चला और हाथ ज्यादा चला। तेरे ससुर और अभिनव को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अभिनव और रचना की शादी को कई साल हो चुके हैं। अभिनव की माँ कविता और पिता संजय भी उन्हीं के साथ रहते हैं, लेकिन हर घर की तरह सास बहू में किसी न किसी बात को लेकर नोक झोंक होती ही रहती है। एक दिन शाम को जब सभी खाना खा रहे थे। बहू, आज तूने सब्जी में नमक कम डाला है। घर में नमक खत्म हो गया था क्या? मम्मी जी, जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो आप तो झांकने भी नहीं आती। हर कुछ कमी हो जाती है तो मुझे बातें सुनाती हो। सबके सामने झूठ क्यों बोल रही है बहू? मैंने ऐसी क्या बात सुना दी जो तुझे इतनी बुरी लग रही है? मम्मी, रचना दिन भर काम करती रहती है और आप उसे ताने सुनाती रहती हो। आप एक बात समझ लीजिए, रचना इस घर की नौकरानी नहीं है, इस घर की बहू है। उससे लड़ना बंद कर दीजिए प्लीज। अरे पर बेटा सुन तो। अभिनव अपनी माँ की बात सुने बिना ही वहां से चला गया और रचना भी उसके पीछे पीछे चली गई। अभिनव, आपको मम्मी जैसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं दे रही थी ना उनकी बात का जवाब, तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मम्मी इस तरह तुमसे बात करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता रचना। उधर संजय और कविता भी अपने बेटे के बर्ताव पर दुखी थे। आज के बच्चों में संस्कार नाम की चीज ही नहीं रही। किस तरह बात कर रहा था अभिनव तुमसे? अरे मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी था, पर जब से इस रचना से इसकी शादी हुई है ना, दिमाग खराब हो गया है। अब तुमने अभिनव का रवैया देख लिया ना। अब तुम आगे से उससे ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे वो तुमसे बदतमीजी करे। ठीक कहते हो आप। अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। सासू बहू के बीच खींचातानी चलती रहती थी। एक दिन अभिनव और संजय ऑफिस से घर आए। रचना, एक गिलास पानी तो लाना। कविता पानी लेकर आती है। मम्मी, आप पानी लेकर आई हो, रचना कहाँ है? गई होगी कहीं घूमने। मुझसे पूछ कर नहीं जाती तेरी पत्नी। हाँ, कभी अगर मन किया तो बता जरूर देती है, लेकिन आज तो बताया भी नहीं मुझे। अरे छोड़ो ना कविता, बहू किसी काम से गई होगी, क्यों इतना बोल रही हो? अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ, आपका बेटा पूछ रहा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। वरना मुझे नहीं मतलब किसी से घर में कौन क्या कर रहा है। अगर इन साहबजादे से कुछ बोलो तो उल्टा अपनी माँ को ही सुना देता है दो बातें। इतने में रचना हाथों में सामान लिए घर में आती है। रचना, तुम माँ को बताए बिना कहाँ गई थी? अच्छा, तो माँ ने आती ही आपसे मेरी चुगली शुरू कर दी। मैं घर का राशन लेने गई थी। तो तू मुझे बता कर भी तो जा सकती थी ना। मम्मी जी, मैं आपको बताने आई थी, लेकिन आप सो रही थी। अरे मैं सो ही तो रही थी, मर थोड़े ना गई थी। जो तुम मुझे उठाती तो मैं उठ ना पाती। मम्मी जी, आपको ना किसी भी तरह से चैन नहीं है। अगर मैं आपको सोते से उठा दी थी तो आप इस बात पर मुझसे लड़ती कि मैंने आपको क्यों उठा दिया, और अभिनव के घर में आती ही आप उनसे मेरी चुगली करने लगी। मैंने कोई चुगली नहीं लगाई, पूछ ले अपने पति से। मैंने तो वही कहा जो सच है। बस करो मम्मी, आप रचना को परेशान करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। अब क्यों लड़ती हो इससे? ये घर का राशन ही तो लेने गई थी ना। अगर ये नहीं जाती तो आपको जाना पड़ता। बेटा अभिनव किस तरह से बात कर रहा है अपनी माँ से? और रचना भी तो बोल रही है, उसे भी तो चुप करा, या सिर्फ अपनी मम्मी को ही बातें सुनाता रहेगा? पापा, रचना मम्मी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी इसके पीछे पड़ी रहती है। आप मम्मी को बोल दीजिए कि रचना से दूर रहे। अभिनव का इतना तीखा व्यवहार देखकर सभी दंग रह जाते हैं। रात में अभिनव छत पर अकेला बैठा होता है
तभी संजय उसके पास जाकर बोलता है, बेटा क्या कर रहे हो अकेले छत पर? कुछ नहीं पापा, मौसम अच्छा हो रहा है तो बस बैठ गया। बेटा तू अपनी मम्मी से थोड़े नर्म लहजे में बात किया कर। तेरी पत्नी और तेरी मम्मी का रिश्ता ही ऐसा है, वो कितना भी चाहे कि लड़ाई ना हो, फिर भी थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में होती ही रहती है। पापा लेकिन माँ जानबूझकर रचना से उलझती है। अभी शाम को ही देख लो, उन्होंने कितना सुनाया रचना को। बेटा रचना भी तो बराबर जवाब दे रही थी ना, वो भी तो चुप नहीं हो रही थी। घर में 4 बर्तन है तो आपस में बचती ही है। तू दोनों को समझा दिया कर, नहीं तो फिर मेरी तरह चुप रहा कर। पिता के इतना समझाने पर भी अभिनव को बिल्कुल अकल नहीं आई। वो अभी भी हर बात में अपनी पत्नी की ही साइड लेता। फिर झगड़ा छोटा होता या बड़ा, अपनी माँ का कभी साथ नहीं देता था। अभिनव के इस रवैये से उसके मम्मी पापा दोनों ही परेशान थे। सुनिए जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे नालायक बेटे को जन्म दूंगी। ये तो अपनी पत्नी के आगे किसी की भी नहीं सुनता। हाँ कविता, सही कह रही हो तुम। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको रचना के अलावा कुछ भी दिखा ही नहीं देता। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार मैं ही सही होती हूँ, लेकिन कुछ गलती इसकी पत्नी की भी तो होती है। इसको वो तो कभी नजर नहीं आती। कैसे समझाऊं मैं इसे? इसी तरह दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कविता के हाथ से कांच की प्लेट टूटकर गिर जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपके हाथों में जान नहीं है क्या? कर दिया ना सुबह सुबह नुकसान। तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? ये प्लेट तू अपने मायके से लाई थी क्या? देखिए मम्मी जी, अपने घर की लड़ाई में मेरे मायके वालों को मत घसीटा करो, समझी आप? मैं तो समझ गई, तू कब समझेगी कि ससुराल में जुबान कम और काम के लिए हाथ ज्यादा चलाने चाहिए। इस घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, तो तब आपको क्यों नहीं दिखाई देता जो बार बार हाथ चलाने की बात करती हो? आप मुझ पर ध्यान देने के बजाय घर पर ज्यादा ध्यान दो तो लड़ाई कम होगी। सास बहू की लड़ाई की आवाज सुनकर अभिनव और संजय भी आ जाते हैं। अरे अब बस करो तुम दोनों, किस बात पर युद्ध हो रहा है सास बहू में? क्या हुआ रचना, मम्मी ने कुछ कहा क्या? अपनी मम्मी से ही पूछ लो ना, क्यों सुबह सुबह मेरे मायके वालों को बुरा भला कह रही है। ये बोलकर रचना रोते हुए वहां से चली जाती है और अभिनव गुस्से में अपनी माँ से कहता है, मम्मी मना किया था ना आपसे कि आप रचना से नहीं लड़ेंगी। अरे मैं नहीं लड़ी बेटा, वो मुझसे लड़ रही है। मम्मी आपको लगता है कि मैं अब भी आपकी बातों पर भरोसा कर लूंगा? वो यहाँ से रोते हुए गई है, मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं। बेटा पत्नी की आंखों में आंसू देखकर तूने अपनी मम्मी को गलत मान लिया। हो सकता है कि इस बार रचना ने ही तेरी मम्मी से कुछ कहा हो। अभिनव बार बार अपनी पत्नी की वजह से अपने माता पिता को बातें सुनाता रहता और वो दोनों उसे समझाते रहते। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो संजय ने पूछा, बेटा इस लड़ाई को यहीं खत्म कर और ये बता कि तू चाहता क्या है। इस लड़ाई से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, या तो आप ये घर छोड़ दे या फिर मैं रचना को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। बेटा ये घर हमने तेरे लिए बनाया था, तू कहीं मत जा, हम ही चले जाते हैं। अभी तेरे पिता के अंदर इतनी ताकत है कि वो खुद कमाई करके खा सकता है। अभिनव के माता पिता घर छोड़कर चले जाते हैं। कैसे नालायक बेटे को जन्म दिया है हमने, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। रो मत कविता, हमारी किस्मत में यही लिखा था। बस प्रार्थना करो कि हमारा बेटा और बहू खुश रहे। उधर अभिनव रचना को खुश होकर ये खबर सुनाता है, रचना अब तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, मम्मी पापा ये घर छोड़कर चले गए हैं। क्या? मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने कहा कि वो ये घर छोड़कर चले जाए। अरे तभी तो हम इस घर में आराम से रह सकते हैं। मुझे यकीन नहीं होता अभिनव कि तुम इतने स्वार्थी निकलोगे। तुमने अपने सगे माँ बाप को घर से निकाल दिया, वो भी मेरी वजह से। अब मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड में नहीं रह सकती। अरे ये क्या कह रही हो रचना,
मैंने तुम्हारी वजह से अपने मम्मी पापा को घर से जाने पर मजबूर किया और तुम भी मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। हाँ अभिनव, क्योंकि तुमने अपने मम्मी पापा का साथ नहीं दिया तो मेरा साथ क्या दोगे? अरे छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर वालों को घर से निकाल दो। कल तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया तो तुम उसके लिए मुझे इस घर से निकाल दोगे। जो बेटा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा? अभिनव की इस हरकत पर रचना भी घर छोड़कर चली गई और अभिनव इतने बड़े घर में अकेला ही रह गया। अभिनव वो पल याद करने लगा जब उसने अपने माता पिता को घर से निकाला था।